students, I am your English teacher, Miss Komal. Today we will start unit number 1, the Savior of Mankind. The Savior of Mankind इसका मतलब है कि इंसानों को बचाने वाला, इंसानों को रिहाई दिलाने वाला। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ये आपके इस्लामिक टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, उनकी आमद के बाद और इस्लाम से कब्ल लोगों के क्या हालात थे इस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस यूनिट। Word meaning unparalleled, जो मिलते ना हो, ड्यून्स रेतली पहाड़ियां, dazzling, बहुत ज्यादा रोशन, ट्रॉपिकल, बहुत गर्म, एलिक्वेंस, रवानी, प्रोमलगेशन, आमद, डिस्पेंसेशन, पैगाम का फैलना, वर्ड्स किनारा, प्यास, परेशानी, क्रम्बल, टुकड़ों में टूटना, सॉलिट्यूड, अकेला होना, खुशगवार तन्हाई भी इसका मीनिंग हो सकता है। मेडिटेशन, खामोशी में गौर से सोचना, मुराकबा भी होता है। कंपैशन, रहना, इरेडिकेट,
टेढ़ा होना। बेस्टोर्ड विद, तोहफे के तौर पर मिलना। अता होना। प्रोक्लेम, ऐलान, नेक्सस, दो चीजों के दरमियान मुश्किल रब्त। Renounce, एलानिया, अकीदा, जाहिर ना करना। डिमोलिश, तबाह। जरीमा, एक मुश्किल सूरत हाल। थियोलॉजी, मजहबी अकायद। एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला। फोसिलाइजेशन, तब्लीग कर रहा। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी में मुकम्मल तब्दीली होना। एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल। Afterwards meaning we will start the translation of this chapter. Paragraph number 1. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its treacherous deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. अरब की सरजमीन है जिसकी खूबसूरती और दिलकशी की मिसाल नहीं मिलती। इसके गुमनाह रास्ते, सहराई गुमनाह रास्ते हैं रेत के टीलों के साथ, और सूरज की तेज़ रोशनी है बहुत ज़्यादा गर्म सूरज के साथ। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसका सितारों वाला आसमान मुसाफिरों और शायरों के तसव्वुर से खुश हुआ। It was in this land, ये वो सरजमीन थी, that the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, in the city of मक्का, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो बहरे अहमर से 50 मील दूर वाक़या है। Paragraph number 2. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब के लोग बहुत अच्छी याददाश्त के मालिक और बड़े रवानी रखने वाले लोग थे।
देयर एलिगेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, उनकी रवानी और याद के तासुरात जो हैं उनकी शायरी में मिलते हैं। एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कम्पटिशन्स एट उकास। हर साल शायरी का मुकाबला जो है वो उकास में मुनक़द किया जाता था। इट इज़ नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, ये हमाद ने खलीफा यजीद बिन से कहा, वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन डिसाइड टू यू, मैं तिलावत कर सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर लफ्ज़ की, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़मों की, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, इनको बगैर मुख्तसर टुकड़ों में किए हुए, इनको मुख्तसर किए हुए या छोटे टुकड़ों में किए हुए, एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स, और इन सब को बड़े शानदाराना तरीके से शायरों ने लिखा है, बिफोर द प्रोमुलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से पहले। इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट, ये कोई छोटी हैरानी ना थी, अल्लाह आलमाइटी चूज़ द अरबिक लैंग्वेज, कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया या चुना, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी पैगाम को फैलाने के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और इस दुनिया को वैसे दुनिया में महफूज करने के लिए अपने अल्फाज को। इन द पैराग्राफ नंबर 3, इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चॉस, इंसान परेशानी के दहाने पर खड़ा था। इट सीम दैट, ये दिखाई दिया, द सिविलाइजेशन, वो तहजीब विच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो, जिसने 4000 साल बढ़ने के लिए थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो अब टुकड़ों में टूटना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस मौके पर, इस वक्त, अल्लाह आलमाइटी रेज्ड अ प्रॉफिट, अल्लाह ताला ने एक नबी को बढ़ाया, बुलंद किया, फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, उनमें से, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसने इंसानियत को उठाया, फ्रॉम देयर इग्नोरेंस, जहालत से निकाल कर, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में। पैराग्राफ नंबर 4, व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए, he spent most of his time in solitude and meditation, वो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में और फ़िक्र में और मुराक़बे में गुजारते थे। In the cave of Hira, गारे हिरा में, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty, वो खाना और पानी छोड़े बगैर कई दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजार देते। पैराग्राफ नंबर 5, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतज़ार का वक्त करीब आ गया था। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, उनका दिल बहुत ज़्यादा रहम से सरशार था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू रेडिकेट, उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव डाला ख़त्म करने के लिए, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद, सोशल इवल्स, माशरती बुराइयाँ, क्रूअल्टी, जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ गया था, व्हेन ही वाज टू बेस्टोर्ड विद प्रॉफिटहुड, जब उनको नबूवत अता की गई थी, तोहफे के तौर पर दी थी। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, जब वो गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो कि फरिश्ता है, वही लेकर आता, अल्लाह का पैगाम लेकर आता, केम एंड आए एंड कन्वे टू हिम, और उन्हें पैगाम दिया, द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह आलमाइटी, जो अल्लाह ताला का ये दर्ज़ैल पैगाम है। रीड इन द नेम ऑफ थे लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रीड एंड थे लॉर्ड इज मोस्ट ब्यूटीफुल, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जो बहुत रहम करने वाला है। हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन, जिसने इंसान को कलम से लिखना सिखाया। टॉट मैन, इंसान को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। ये कुरान पाक की सूरत 96 है, आयत नंबर 1 से 5 तक को उसने इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेशन की है। पैराग्राफ नंबर 6, द फ्लो ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन, पैगाम इलाही की रवानी का सिलसिला अगले 23 सालों तक जारी हो चुका था।
एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाया जा चुका था टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड, तौहीद, कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद का ऐलान करें, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानों के मुत्तहिद होने का। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, उनका मकसद तबाह करना था दो चीज़ों के दरमियान मुश्किल राब्ते को, तोहमात को, इग्नोरेंस जहालत को, एंड डिसबिलीफ और यकीन ना होने। सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, जिन्होंने एक नेक ज़िंदगी का तस्वुर दिया, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानों की रहनुमाई की ईमान की रोशनी में और रहमत के साथ। पैराग्राफ नंबर 7, सिंस दिस बिलीफ, इस वक्त से ये अकीदा वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, माशरे में बहुत ज़्यादा खौफ दे रहा था, हावी हो रहा था माशरे में खौफ। The pagan Arabs started to mount pressure on the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के जो काफिर थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया, एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों पर। दे वांटेड देम टू डिनाउंस देयर कॉज, वो चाहते थे कि वो अपनी इस वजह का एलानिया अकीदा जाहिर करें, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, या फिर वो बुतों की पूजा करें। ऑन वन अकैयन, एक मौके पर, कि या तो अपना अकीदा ना बताएं, जाहिर ना करें, या फिर वो बुतों की पूजा करें। ऑन वन अकैयन, एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वक्त भेजा, टू द होली प्रॉफिट्स काइंड एंड केयरिंग अंकल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा को, अबू तालिब, जो कि हज़रत अबू तालिब हैं। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन, उन्होंने उनको बताया, टू रिस्ट्रेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज़ मैसेज, कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग करने से, उसको फैलाने से, और फेस देयर एनिमिटी, या फिर हमारी दुश्मनी का या मुखालफत का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, खुद को एक मुश्किल सूरत हाल में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को पैगाम भेजा, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उनको ये सूरत हाल बयान की। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन काबिल याद अल्फाज में जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचलनान, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज को रखते हैं, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चाँद को मेरे बाएं हाथ पर, इवन देन फिर भी आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ गॉड, मैं अल्लाह ताला की वहदानियत के पैगाम को फैलाने से नहीं रुकूंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट, मैं ज़मीन पर एक सच्चा ईमान लाऊंगा, और पेरिश इन द अटेम्प्ट, या और उसको जो इसकी मुखालफत करेगा उसको रोकने की कोशिश करूँगा। पैराग्राफ 8, The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के इस पुख्ता अज़्म और मकसद से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दी वे, उस रास्ते पर चल, नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें छूने की जरूरत नहीं करेगा। आई शैल नेवर forsake थी, खुदा की कसम मैं इसे कभी भी नहीं इस अक़ीदे को छोड़ूंगा। पैराग्राफ नंबर 9, एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो दी वे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते पर चल दिए। अल्लाह ऑलमाइटी हैड चूज़न फॉर मैनकाइंड, जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए मुंतखब किया था, चुना था। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, जो अल्लाह ताला की रहनुमाई के साथ सरशार था और इसके साथ साथ पुख्ता ईमान से। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड
डिग्निटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकाबलों का सामना रहमत और अजमत के साथ किया। In no time, वो वक्त ना था, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains, कि अल्लाह ताला ने दोनों लिहाज से एक मुमकिन बुलंद सतह पर रूहानी और दुनियावी तौर पर उन्हें हावी कर दिया, ऊपर उठाया, बुलंद किया। He was also a driving force behind Arab conquest, वो अरब की फतूहात के पीछे भी एक कारफरमा कुव्वत थी, which had created an everlasting impression on human history, जिसने इंसानी तारीख पर एक कभी न ख़त्म होने वाला तासुर दिया। नो वंडर ही कोई हैरानी न थी, ही इज़ आ यूनिवर्सिटी एक्नॉलेज, उन्हें कायनाती तौर पर तस्लीम किया गया एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री, के वो तारीख के एक सबसे पुरअसर शख्सियत हैं। इन दी वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, आ ग्रेट हिस्टोरियन, माइकल हार्ट के अल्फाज में, जो कि एक अजीम मौरिख है, तारीख जिसने लिखी उसको हिस्टोरियन कहते हैं, मौरिख। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी नज़रियात दोनों के ज़िम्मेदार हैं, इखलाकी तौर पर भी और असूली तौर पर भी। इन एडिशन, इजाफे के तौर पर, ही प्लेड अ की रोल, उन्होंने एक बुनियादी किरदार अदा किया इन प्रोसिलाइटाइजिंग द न्यू फेथ, नए ईमान की तब्दील करने का, उसको फैलाने का, उसकी इशाअत करने का, एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और उसको मजहबी अमल के साथ साथ भी दिखाया, वजूद में लाया। इन फैक्ट, हकीकत में, एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब के पीछे की फतूहात के पीछे एक कारफरमा कुव्वत थी। ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, वो हमेशा एक बहुत पुरअसर सियासी शख्सियत के तौर पर तमाम औकात में रहे। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th century have continued to play an important role in human history, अरब कॉन्क्वेस्ट, जो अरब की फतूहात 7वीं सदी में हुई, वो उनमें उनका किरदार जारी रहा, इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसने इंसानी तारीख में एक अहम किरदार अदा किया, डाउन टू द प्रेजेंट डे, तक से लेकर आज तक। पैराग्राफ नंबर 10, सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ऑफ टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह ऐसी मुकम्मल तब्दीली इंसान और माशरे की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसकी एहसानमंद है, शुक्रगुजार है। डी फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, जो अल्लाह ताला पर गहरा यकीन रखते थे, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, और उनकी इंसानियत के साथ एक मोहब्बत थी, एंड टू द नॉर्मलिटी ऑफ दिस हिज करैक्टर, और अपने किरदार की नेक होने के साथ। इंडीड, हकीकत में, हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, उनकी ज़िंदगी अमल करने के लिए, पैरवी करने के लिए एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक, हज़रत आयशा सेड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. उनका इखलाक और उनका किरदार, उनका किरदार कुरान पाक की एक जिंदा मिसाल है। The final words about the Savior of mankind goes to the Holy Quran. आखिरी अल्फाज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक में इस तरह से हैं, O Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, and नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, surely यकीनन, we have sent you as a witness, हमने तुम्हें एक गवाह बनाकर भेजा है, and as a bearer of good news, और बर्दाश्त करने वाला, of good news, अच्छी खबरों को लाने वाला, and as a warner, और लोगों को आगाह करने वाला, and as one inviting to Allah by His permission, जो अल्लाह ताला के पैगाम की दावत दे रहा है, and as a light giving torch,
और एक रोशनी है जिस जैसे जो एक टॉर्च से, एक शमा से हासिल होती है। ये कुरान पाक की सूरत नंबर 33 है, आयत नंबर 45 और 46 को डिफाइन किया। Now look at the text question answer relates to this chapter. Where is Makkah situated? मक्का कहाँ वाक़या है? मक्का is situated about 50 miles from the Red Sea. मक्का बहरे अहमर से 50 मील दूर वाक़या है। What type of competition was held at उकास? उकास में किस तरह के या क्या मुकाबले जो है वो मुनक्कद किए जाते थे? पोलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास। उकास में शायरी के मुकाबले मुनक्कद किए जाते थे। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द मिशन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था? His मिशन was to destroy the nexus। उनका मकसद था कि वो ऑफ सुपरस्टिशंस के तोहमात को ख़त्म करना, उनको तबाह करना, इग्नोरेंस जहालत को, एंड डिसबिलीफ और बेअतकादी, सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, नेक जिंदगी का तस्वुर देना, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और अल्लाह ताला की रहमत और ईमान की रोशनी में इंसान की रहनुमाई करना था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द पैगन अरब सेंड अ डेडिकेशन टू द होली प्रॉफिट्स अंकल? अरब के जो कुफार थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास वफ्द को क्यों भेजा? They told him to restrain the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने उनको बताया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोके, मना करें फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाने से, उसकी तब्दील करने से, और या फेस देयर एनिमिटी, मुखालफत या दुश्मनी का सामना करें। Now look at the exercise question answers. What type of land Arabia is? अरब की सरजमीन कैसी थी? Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. अरब की ज़मीन की दिलकशी और खूबसूरती की मिसाल नहीं मिलती। With its trackless deserts of sand dunes, इसमें गुमनाम सहराओं के या बगैर रास्ते के बगैर सहरा हैं और उनके साथ रेत के टीले हैं। इन द डैशलिंग रेस ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, और बहुत ज़्यादा गर्म शुआएँ हैं, तेज़ शुआएँ हैं सूरज की। क्वेश्चन 2, वाई वॉज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक? होली कुरान, कुरान पाक जो हमारी किताब है इस्लामी, उसको अरबी ज़ुबान में क्यों भेजा गया था? बिकॉज क्योंकि इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ अरब्स, ये अरबों की ज़ुबान थी, एंड एन एलोक्वेंट लैंग्वेज, और एक रवां तसलसल वाली ज़ुबान। क्वेश्चन 3, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? अरब अपनी किस सलाहियत की वजह से मशहूर थे? द अरब्स आर फेमस फॉर देयर मेमोरी एंड एलोक्वेंस। अरब अपनी अच्छी याददाश्त और रवानी की वजह से, उन्हें अपनी ज़ुबान में बहुत अबूर हासिल था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। Question number 4, what was the condition of mankind before the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से आमद से पहले इंसानों की क्या हालत थी? Mankind stood on the verge of chaos। इंसानियत जो थी वो तबाही के दहाने पर खड़ी थी, परेशानी के। The civilization and society, तहजीब और माशरा had started crumbling, टूटना शुरू हो गई थी। Wrong belief, गलत अकायद, social evils, माशरती बुराइयाँ, cruelty, जुल्म and injustice और नाइंसाफ़ी
वर कॉमन इन सोसाइटी, माशरे में आम थे। क्वेश्चन 5, व्हाई वाज द होली प्रॉफिट स्टेड इन द केव ऑफ हिरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्यों ठहरे? आंसर, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन केव ऑफ हिरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ठहरे फॉर स्पेंड हिज टाइम, अपना वक्त गुजारने के लिए, इन सॉलिट्यूड, खुशगवार तन्हाई में, गौर व फिक्र करने में, एंड मेडिटेशन, और मुराक़बे में। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही क्या थी? आंसर, रीड इन द नेम ऑफ थे लॉर्ड, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, तख्लीक किया, क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ह्यूमन ब्लड, एक जमे हुए खून के लूथड़े से। रीड, पढ़, एंड थे लॉर्ड इज मोस्ट वांटिफुल, तुम्हारा रब बड़ा सखी है, बड़ा करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज ऑफ द पेन, कलम से लिखना, इंसान को कलम से लिखना सिखाया। टॉट मैन, इंसान को जो सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द पैगन अरब थ्रेटन द होली प्रॉफिट्स अंकल, अरब के जो कुफार थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को खौफजदा क्यों कर रहे थे, उन्हें धमकी क्यों दे रहे थे? आंसर, they told him to restrain the holy prophet sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message, उन्होंने उनको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग करने से, उसको फैलाने से रोकें, और फेस देयर एनिमिटी, ये हमारी मुखालफत या दुश्मनी का सामना करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड हज़रत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक क्या कहा? हज़रत आयशा सेड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हिज मॉरल्स, का किरदार, एंड करेक्टर, हिज मॉरल्स, उनका इखलाक, एंड करेक्टर और किरदार, आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की एक जिंदा मिसाल है। After the completion of this chapter, many questions can come in your mind. For example, the question, mention the condition of Arabia before Islam, कि आप अरब की इस्लाम से पहले की क्या हालत थी, इसको बताएं। तो सोसाइटी हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, टुकड़ों में टूटना शुरू हो गई थी। सिविलाइजेशन एज वेल एज उसके साथ साथ जो तहजीब थी, रॉन्ग बिलीफ, सोशल इवल्स, क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस वर कॉमन इन सोसाइटी, गलत अकायद, नाइंसाफ़ी, माशरती बुराइयाँ, ये सब कुछ माशरे में आम था। एंड मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, इंसान जो है वो परेशानी के दहाने पर खड़ा था, ये आप उसमें कह सकते हैं सब कुछ। Who is the last prophet of Allah Almighty? Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। Who is the savior of mankind? इंसानों को बचाने वाला, उनको रिहाई दिलाने वाला, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कौन है? Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो है। कौन सा फरिश्ता था जो वही लेकर आता था? अल्लाह जो पहली वही लेकर आया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम came into cave of Hira and spread and told about the message of Allah Almighty, उन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को बताया। And who was the uncle of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे? हज़रत अबू तालिब। What type of competition was held at उकास? उकास में किस तरह के मुकाबले होते थे, कैसे मुकाबले मुनक्किद किए जाते थे? पोइटिकल कंपटीशन, शायरी के मुकाबले किए जाते थे मुनक्किद। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the last prophet of Allah Almighty, has the greatest influence on mankind. उन्होंने इंसानों पर, इंसानियत पर बहुत पुरअसर, बहुत गहरा असर डाला, एक पुरअसर शख्सियत के बने। His teachings and his life is a source of motivation
गाइडेंस फॉर ह्यूमनिटी, उनकी तालीमात जो है वो इंसान की ज़िंदगी के लिए जो है वो एक वसीला है, मुहर्रिक करने का वसीला है और साथ साथ इंसानियत की रहनुमाई करता है।